एक महिला द्वार पर खड़ी थी और शहरी उससे अपना शरीर रगड़ रहा था। वह युवा और सुंदर थी तथा लाल वस्त्र पहने थी। वह अंगीठी के पास गई तथा वहां उसने अपने आभूषण ठीक किए। नीचे उतरो शेरी, वह बोली। लोगों को भ्रम हो सकता है कि मैं एक माँ के लिए गई हुई थी। उसने हॉरेस को और देखकर मुस्कुरा दिया और बोलना जारी रखा। पर मैं समय से वापस आ गई। मुझे आशा नहीं था कि मुझे एक चोर से मिलना पड़ेगा। हॉरेस को कुछ आशा नहीं जगी क्योंकि महिला उससे मिलकर खुश थी। वह संकट से बच सकता था यदि वह महिला से सही ढंग से पेश आए। उसने उत्तर दिया, मुझे आशा न थी कि परिवार के एक सदस्य से मैं मिलूंगा। उसने सिर हिला दिया, मुझसे मिलकर तुम्हें बहुत असुविधा हुई होगी। अब तुम क्या करोगे? हॉरेस ने बोला, मैं मन में पहला विचार तो आया कि यहाँ से भाग जाऊँ। तुम ऐसा कर सकते थे पर मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगी। वे तुम्हें फ़ौरन पकड़ लेंगे। हॉरेस बोला, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर संकोचपूर्वक चेहरे से पर मुस्कुराहट लाकर बोला, मैं निश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ कर न पाओ। मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे ही पर्याप्त हैं। महिला ने उसकी ओर गंभीरतापूर्वक देखा। तो तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? हॉरेस रुक गया और बोला, मैं तुम्हें बस डराना चाहता था। तो वह लड़की बोलती है, तुम मुझे डरा नहीं सकते। हॉरेस ने सुझाव दिया, तुम मुझे जाने दो। तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओ। आवाज़ में कुछ तीखापन आया। क्यों जाने दूँ? उस लड़की ने कहा, तुम तो मुझे लूटने वाले थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम किसी और व्यक्ति को लूटोगे। तुम जैसे लोग से समाज को बचाना जरूरी है। हॉरेस हंस दिया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो समाज के लिए खतरा बन सकूं। मैं केवल उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास काफ़ी सारा धन होता है। मैं एक नेक काम के लिए चोरी करता हूँ और मुझे कारागार यानी जेल से बहुत नफरत है। वह हंस पड़ी तथा हॉरेस ने विनती की, यह सोचकर कि उसने महिला को राजी कर लिया। देखिए, मुझे आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार तो नहीं है पर मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ कि मैं इस प्रकार का काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ, हॉरिस ने कहा। उस महिला ने पूछा, क्या तुम सचमुच जेल जाने से डरते हो ना? उस महिला ने मेज पर से चांदी का एक डब्बा उठाया और सिगरेट निकाली। हॉरिस ने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दिया। आप मुझे जाने दो। उसने लाइटर महिला की ओर बढ़ाया। हाँ, पर तभी जब तुम मेरा एक काम कर दो, उस महिला ने कहा। हॉरिस कहता, जो कहिएगा मैं कर दूंगा। महिला कहती है, लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने पति को बोला था कि मैंने जेवर बैंक में रखा जाओ, पर मैं इन्हें इस तिजोरी में ही छोड़ गई। मैं आज रात पार्टी में इन जेवर को पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं नीचे उन्हें लेने आई थी। पर हॉरेस हंस दिया, आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई है ना? ठीक कहते हो। यह काम मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे में आपको ये तिजोरी मिल जाएगी। पर मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो, मैंने पति यहाँ 1 महीने के बाद आने वाले हैं। उससे पहले मैं इसका मरम्मत करा दूंगी। 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने तिजोरी तोड़ दी, उस महिला को जेवरात सौंप दिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। 2 दिन तक उसने चोरी का प्लान नहीं बनाया, पर तीसरे दिन उसे पुस्तकों की याद आने लगी तो वह तीसरा तिजोरी लूटने का विचार करने लगा। पर उसे अपनी योजना पर काम प्रारंभ करने के अवसर ही नहीं मिला क्योंकि दोपहर को एक सिपाही उसे ऑस्टोबर गैरेज में जेवरात चुराने के आरोप में बंदी बना लिया। उसकी अंगुलियों के छाप, क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्ताने पहने खोली थी, सारे कमरे में बिखरे थे और किसी भी व्यक्ति ने उसका विश्वास नहीं किया कि उस घर की मालकिन ने उसे तिजोरी तोड़ने के लिए कहा था।
हॉरेस जब जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता था, अक्सर उसे उस सुंदर चतुर जवान महिला की याद आती थी जो उसके अपने धंधे की थी और उससे उसे उल्लू बना दिया। जब भी कोई उससे चोरी में आत्मसम्मान की बात करता था तो वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता था।